डुबा डुबाई, एक काम कीजिए, आप सारे डुबा डुबाओं के साथ मिलकर बच्चों के लिए उनके मनपसंद लड्डू बनाइए। हाँ जी जाइए। और हाँ डुबा डुबाई, ये लड्डू आपको बच्चों के लिए बनाने हैं, आपके खुद के लिए नहीं। है करते आप भी कैसा मजाक गाल परी। वो तो बस देखकर लड्डू है आता मुंह में पानी तो लेते हम थोड़ा चख। लेकिन इस बार चखना भी नहीं है डुबा डुबाई, क्योंकि ये लड्डू सीधे जाएंगे बच्चों के पास। जी जी भटकाती परी है जी। बाल परी तो यहाँ परियों से घिरी हुई है, और अगर ऐसे में मैंने बाल परी को छूकर उसका रूप प्राप्त करने के लिए उसके पास भी गई तो ये परियां मुझ पर आक्रमण करके मुझे कैद कर लेंगी और मेरा बालवीर की सुरक्षा कवच हटाने का राज जानने की योजना यहीं बेकार हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर मुझे बाल परी को छूकर उसके रूप को पाना है तो मुझे बाल परी को इन सब से अलग करना होगा, लेकिन इन सब में कितना समय जाएगा मैं नहीं जानती, और मेरे पास समय ही तो नहीं है। तो परियों, अरे वाह डुबा डुबाई, इतनी जल्दी लड्डू बन गए। अरे नहीं नहीं भटकाती परी, भूल आया मैं संदेश रानी परी का कि है बुलाया उन्होंने आप सबको तुरंत रानी महल में। ठीक है डुबा डुबाई, आप जाइए। है ठीक। रानी परी ने हम सबको तुरंत रानी महल में बुलाया है, कहीं कोई खतरा तो नहीं होगा ना? परियो, वो तो रानी महल जाकर ही पता चलेगा। चलिए। अगर बाल परी भी रानी परी के पास चली गई तो फिर मुझे बाल परी के रूप को पाने की योजना को पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे अगर तुम्हारे रूप को पाना है बाल परी तो मुझे तुम्हें इन सब से अलग करना होगा, वो भी अभी के अभी, बिना कोई समय गवाए। ये काम मैं खुद करूंगी, निंद्रानु भवरा बनकर। मैंने अपनी बुराई से भरी निंद्रानु का डंक मारा है तुम्हें बाल परी। इससे अब तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम्हें नींद आने लगेगी और फिर तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा बाल परी। रोहित, ये पिद्दी कहीं भी जाकर छुपे, हमें उन्हें बाहर निकालना ही होगा। अरे मोंटू बॉस, इनकी साइज क्या आपके जैसे ट्रक की तरह नहीं है कि ये कहीं भी छुपेंगे और आप इन्हें ढूंढ लोगे। बाबा, ये ट्रक रास्ते में किसने पार्क किया? अरे चिट्टू, ये ट्रक या किसी ने पार्क नहीं किया, ये ट्रक या खुद पार्क हुआ है। बॉस वो देखो, डीलर सडनली। हाँ रुको रुको, रुको, डील सलोनी, रुको। पकड़ो बॉस। अरे क्या मोंटू बॉस, मेरा एक राउंड पूरा हो गया और आप अभी तक इधर ही हो। रुक, अरे तेरा एक पूरा राउंड खत्म हो गया, पर वो लोग किधर है? मोंटू बॉस, वो देखो, बचाओ मोंटू वाले, मोंटू वाले। हाँ हाँ, ये जरा, क्या हो गया? चुप जाते। रोहित, हाँ ये पिद्दी लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? मुझे तो लगता है घर चले गए होंगे। हाँ,
आज तो हमारा लक ही खराब है, वो पिद्दी हाथ में ही नहीं आए। रोहित, हम भी एक काम करते हैं, हम भी ना घर चले जाते हैं। हाँ है ना? चल चलो। क्यों बे पिद्दी, खुद को बहुत समझदार समझता है? हाँ हाँ उतने जितना हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। जैसे कि तुम अपने ताकत का फायदा उठाते हो, वैसे ही हम अपने दिमाग का फायदा उठाते हैं। अब देखो, तुम भी तो मिठाई के लालच में आ गए थे। बाबा पिद्दियो, तुम चाहे जितनी भी अकल लगा लो, पर लड़ाई के समय सिर्फ ताकत की जीत होती है। इसलिए तो मोंटू बॉस के लिए अकल से बड़ी भैंस है। अकल इतनी सी होती है, और भैंस है ना, भैंस इतनी बड़ी होती है। ए गुलू, बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? हाँ तो ठीक है, अब मैं ताकत लगाकर तुझे परेशान करूंगा, और तू तेरी इस अक्ल से ना बच के दिखाना। हाँ ये कैसे होगा? आसान है मोंटू बॉस, आसान है। हम रास्ता कसी का मुकाबला करेगा। हाँ, अगर मोंटू बॉस जीता तो मोंटू बॉस तुम्हारा पिटाई करेगा, और अगर तुम जीता तो तुम मोंटू बॉस का पिटाई करेगा। मंजूर? मंजूर। ए पिद्दी, तेरी इस अक्ल से ना अगर मुझे हरा सकता है ना, तो हरा कर दिखा। हाँ सलोनी, मेरा तो कट्टा हो रहा है, अब हम नहीं बच पाएंगे। हाँ, रास्ता कस्ती में हम मोंटू को कैसे हराएंगे? क्या हुआ बालपरी? अब ठीक तो है ना? पता नहीं, अचानक से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बालपरी, संभालिए बालपरी। बालपरी, हम अभी आपको आपकी कक्ष में लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, आप सब रानी महल जाइए। रानी परी ने बुलाया है तो कुछ खास काम होगा, हम खुद ही चले जाएंगे। आप जाइए। जी बालपरी। चल गया बुराई का जादू। अब मैं तुम्हारे कक्ष में आकर तुम्हारा रूप लूंगी बालपरी, और फिर जानूंगी रानी परी से बालवीर की सुरक्षा कवच को हटाने का राज, जिसके बाद बुराई का होगा ऐसा वार कि बालवीर बच नहीं पाएगा। Hey, good luck. All the best. सलोनी, मेरा तो जी खट्टा हो रहा है। कैसे मुकाबला करेंगे इस पहाड़ जैसे मोंटू का रस्साकसी में? पिद्दियो, मैं तुम्हें इतने आसानी से हराना नहीं चाहता, इसीलिए अगर तुम चाहो तो ये बाकी के बचे हुए चिरकुट पिद्दियों को भी तुम्हारे साइड में ले सकते हो, समझे? बुला लो। अरे क्या कर रहे हो बॉस, हराओगे क्या? अरे घबराओ मत, सोच हुआ मिलकर भी एक हाथी को हरा नहीं सकता है। तुमने मुझे हाथी बोला? नहीं, उन्हें चुहा का। तो फिर ठीक है। हराने के बाद भी कोई फायदा नहीं, शायद जितने बच्चे हमारे साइड हो, पर मोंटू को तो हराना इम्पॉसिबल है। और मोंटू हमें हराने के बाद हमारी पिटाई किए बगैर हमें ऐसे जाने नहीं देगा। बालवीर को बुलाए, मेरा जी खट्टा हो रहा है। हाँ, नींद, बुलाना बालवीर को। अरे सलोनी, बालवीर उधर है, देख। अब एक क्या, 10 मोंटू भी मिलकर हमें नहीं हरा सकते। अरे ओ मोंटू,
शुरू करना इस कंपटीशन को। हाँ So let's go. 1, 2, 3. मोंटू और दम लगा, क्या हुआ? गुब्बारे में से हवा निकल गई। रोहित, उन पिद्दियों की साइड में जरूर कोई गड़बड़ है। देखना, वो दोनों हम तीनों को खींच रहे हैं। मैं काम करता हूँ, मैं जाके चेक करके आता हूँ। तू इस रस्सी को पकड़ के रख, झंडे के उस पर मत जाना। हाँ, पकड़ के रखना। अब बस। अरे मोटू बहुत जल्दी आओ वरना हम झंडे के उस पार चले जाएंगे। अभी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है हमें? सिर्फ नींद में नहीं, बल्कि लंबी गहरी नींद में चली जाओगी तुम बाल परी। फिर मैं आराम से तुम्हारे अंदर से तुम्हारा रूप अपने में समा लूंगी। सो गई बाल परी? हाँ। चलो मैं अब जल्दी से बाल परी का रूप लेने की प्रक्रिया शुरू करती हूँ। विजदार परी, हमें एक बार बाल परी को जाकर देख के आना चाहिए कि अब उनकी तबीयत कैसी है। हाँ भटकाती परी, पता नहीं अचानक उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई। हाँ, अपना ख्याल तो रखती नहीं होंगी वो, या तो हर समय परी लोग या तो बच्चे, इसीलिए उनकी तबीयत खराब हुई होगी। इसीलिए अब हमें उन्हें कहना होगा कि वो आराम करे, वरना वो अपनी तबीयत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखेगी और फिर से परी लोग के काम में लग जाएगी। हाँ विजदार परी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम बाल परी की एक भी नहीं सुनेंगे। आज उन्हें पूरी तरह से आराम करना ही होगा। हाँ भटकाती परी, और बालवीर भी उनको लेकर चिंतित रहेंगे और बच्चों को भी वो पूरा समय नहीं दे पाएंगे। भटकाती और विस्तार परी यहाँ क्या कर रही हैं? अभी तो मेरा रूप भी नहीं बदला, और अगर इन्होंने मुझे इस रूप में देख लिया तो बालवीर की सुरक्षा कवच को हटाने की मेरी योजना का अंत यहीं हो जाएगा। नहीं, मैं क्या करूं? मैं इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकती, वरना ये किरणें मुझे जला के भस्म कर देंगी। चल मोंटू, तेरे बस की बात नहीं हमें हराना। एक काम करते, हम एक ही हाथ से रस्सी को खींचते। हाँ, ये ले। मोंटू, मेरे ख्याल से नीला गिलाई तेरे लिए काफी है। मोंटू, अब मजा देख। अरे मोंटू, तू तो मेरी एक उंगली से भी नहीं हरा पा रहा। तू तो एकदम फुसकी बम निकला। मोंटू, तू तो अक्ल और ताकत दोनों में हमसे हार गया।
मैंने कहा था ना कि मैं अच्छे को सीधा कर देती हूँ। पिद्दियों, तुम लोगों ने जरूर कोई चालाकी की होगी। और वैसे भी एक कंपटीशन में बेस्ट ऑफ 3 मैचेस होने चाहिए और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे अक्ल जीती या ताकत। हाँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा ताकतवर हो तो मेरा पाव हिलाकर दिखाओ। ये तुम्हारा पाव, अरे इसे तो मैं फूक मार के उड़ा दूंगा। अच्छा, देखते हैं। ये क्या हो रहा है? हमें मालूम था कि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। हम अपना ध्यान रख रहे हैं, हम आराम कर चुके हैं। हमें दूसरे भी तो काम है ना, वो पूरे करने हैं। लेकिन बालपरी, इस समय आपकी तबीयत से ज्यादा और क्या जरूरी काम हो सकता है? आपको आराम की सख्त जरूरत है बालपरी, इसलिए हम यही खड़े रहकर देखेंगे कि आप आराम से सोए। हाँ, अगर ये सामने आए तो ये बिस्तर पे बेहोश बाल परी को देख लेंगे और मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या करूं? रुकिए। हमारा मतलब है कि रानी परी ने आप लोगों को बुलाया था तो कोई खास काम भी सौंपा होगा ना, तो आप दोनों जाकर उस काम को पूरा कीजिए। हमारी वजह से रानी परी का कोई काम रुक जाए, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बालपरी, आपकी तबीयत? हम अपना ध्यान रख लेंगे, हम यहीं आराम करेंगे। जब तक हम ठीक नहीं हो जाते तब तक इस कक्ष से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है बालपरी, आप दोनों जाइए। ठीक है। बालपरी, तुम यहाँ आराम से सोती रहो और मैं तुम्हारा ही ये रूप लेकर रानी परी से तुम्हारे प्यारे पुत्र बालवीर का अंत करने का तरीका जानूंगी। बालपरी, है बुलाया रानी परी ने आपको भीतर। रानी परी ने मुझे नहीं, बालवीर के अंत को अपने पास बुलाया। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। रानी परी, वो हम यहाँ। हम जानते हैं बालपरी कि आप यहाँ क्यों आई हैं। कहीं रानी परी को पता तो नहीं चल गया कि मैं बाल परी नहीं शातिर परी हूँ? वो रानी परी, हम बस अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं। बालवीर, बालवीर यहाँ रानी परी के साथ? कहीं इन्होंने मिलकर मुझे कैद करने की योजना तो नहीं बनाई? आप बालवीर के लिए यहाँ आई है ना? रानी परी को सब पता चल गया है, अब यहाँ से निकलना ही सही होगा शातिर, वरना बालवीर की जगह तेरा अंत हो जाएगा। अरे, आप तो सोच में पड़ गए।
हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि बालवीर यहाँ है और आप अपने पुत्र बालवीर से मिलने आए हैं, है ना? हाँ रानी भाई, कोई बताए या ना बताए, लेकिन माँ को उसके बेटे के आने की खबर पहुंची जाती है। तो बालपरी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत को क्या हुआ है? हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन परियों ने तो हमसे कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अपने कक्ष में आराम कर रही हैं। मैं ये कैसे भूल गई कि मैं शातिर परी नहीं बाल परी हूँ इस समय। अब वो क्या है ना रानी परी, हम नहीं चाहते थे कि बालवीर के सामने हमारी तबीयत खराब होने की बात आए, इसलिए। माँ, आपको मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए माँ। हमारी चिंता छोड़िए बालवीर, आप ये बताइए कि आप इस वक्त परीलोक में रानी परी से मिलने क्यों आए? माँ, दरअसल मैं रानी परी से ये कहने आया हूँ कि आज मुझ पे शातिर परी ने मेरे बल्लू वाले रूप पे हमला किया था। बेवकूफ बालवीर, शातिर परी को ही बता रहा है कि उसने तुझ पे वार किया था। हाँ? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बालवीर? आप शातिर परी ने आप पर हमला किया? आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मैं शातिर परी के वार से बच गया क्योंकि मुझ पे रानी परी का बनाया हुआ सुरक्षा कवच था। रानी परी, महाविनाश जी जरूर कोई नया खेल खेल रही है क्योंकि मेरे बल्लू वाले रूप पर ऐसे ही हमला नहीं हुआ होगा। हम सबको सतर्क रहना चाहिए। बालवीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है बालवीर। माँ, अब मेरी चिंता मत कीजिए। जब तक मुझ पर रानी परी का बनाया हुआ सुरक्षा कवच है, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ बालवीर, आपने बहुत अच्छा किया। आपने यहाँ आकर हम सबको सावधान कर दिया। अब रानी परी, अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। जाइए बालवीर। अपने पर हुए हमले की बात बताकर तुम्हें सावधान नहीं किया है बालवीर ने रानी परी, बल्कि मेरा तुमसे बल्लू की सुरक्षा कवच को हटाने का तरीका जानने का रास्ता और भी आसान कर दिया। बस चलो, बस हाँ, चलो बस। एक मिनट मोंटू, पहले मुझे मेरी सारी पावर तो इकट्ठी करने दे। ये क्या हुआ मोंटू बॉस? कहीं बालवीर जी तो नहीं आ गए इस नील में? अब मेरा पैर हिला के दिखा मोंटू। मोंटू बॉस, घबराओ मत, आगे बढ़ो। अरे नहीं रे चिट्टू, अगर मैं उसका पाँव नहीं हिला पाया ना, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा और मेरी पिटाई होगी वो अलग। अरे उसमें कौन सी नई बात है बॉस, ये तो आपकी पिटाई रोज होती है। कॉन्फिडेंस के साथ जाओ बस, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। हाँ जाओ जाओ। मोंटू, तूने हार मान ली क्या? कॉन्फिडेंस बॉस। मोंटू द ग्रेटेस्ट लकानी ने आज तक कभी हार मानी नहीं है। कल मिलते हैं बॉस। बस जाओ जाओ जाओ। बालपरी, बालपरी, आप बालवीर की चिंता मत कीजिए। बालवीर को कुछ नहीं होगा। रानी परी, हमें बालवीर की चिंता नहीं हो रही है, बल्लू की चिंता हो रही है। और आज जैसे उस पर वार हुआ है, अब तो हम और भी डर गए हैं।
बालपरी, हमने आपसे कहा ना, अब डरने की कोई बात नहीं है। रानी परी, बाल परी नहीं डर रही है, एक माँ डर रही है अपने बेटे की सुरक्षा के लिए। जैसे आज उस पर वार हुआ है, वैसे और भी तो वार हो सकते हैं ना। नहीं बालपरी, अब बालवीर पर चाहे कितने भी वार हो, लेकिन बालवीर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर हमने हमारा सुरक्षा कवच लगा कर रखा है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए बालपरी। लेकिन रानी परी, सिर्फ एक सुरक्षा कवच के भरोसे हम कैसे बैठ सकते हैं? बालपरी, वो कोई मामूली सुरक्षा कवच नहीं है, वो हमारे द्वारा बनाया हुआ सुरक्षा कवच है। हम पर यकीन कीजिए बालपरी, बालवीर को हम कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन हम महाविनाशिनी के छल और बल को अच्छे से जानते हैं रानी परी। महाविनाशिनी ने इससे पहले भी अपनी जादुई शक्ति से कई सारे सुरक्षा कवच तोड़े हैं, और कल को अगर उसने पल्लू का सुरक्षा कवच तोड़ दिया तो फिर महाविनाशिनी के वार से कैसे बचाएंगे पल्लू को? यह संभव है बालपरी, क्योंकि बालवीर के सुरक्षा कवच को तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि सिर्फ हटाया जा सकता है। और उस सुरक्षा कवच को हटाने का मंत्र सिर्फ हमारे पास है। फंस गई रानी परी, शातिर की चाल। मंत्र? कैसा मंत्र है रानी परी? इस्याम सभाम सुरभाम कवचम मंत्रम। ये मंत्र आपने क्यों बोल दिया रानी परी? आपके ये मंत्र बोलने से बल्लू पे से सुरक्षा कवच हट गया होगा ना? नहीं बालपरी, वो सुरक्षा कवच बालवीर के ऊपर से तब तक नहीं हटेगा जब तक बालवीर स्वयं उस मंत्र को नहीं बोलेंगे। और वैसे भी बालपरी, बालवीर को उस मंत्र के बारे में अभी नहीं पता है, और अगर पता चल भी गया तो वो स्वयं उस मंत्र को बोलकर उस सुरक्षा कवच को कभी नहीं हटाएंगे। इसलिए बालपरी, आप निश्चिंत हो जाइए। जी रानी परी, अब हम निश्चिंत हो गए हैं। शुक्रिया। लेकिन अब बल्लू की चिंता जरूर बढ़ जाएगी। शुक्रिया रानी परी, बालवीर को उसके अंत तक पहुंचाने में मेरी मदद करने के लिए। आज खुद ही अपनी सुरक्षा कवच को हटाने का रास्ता दिखा दिया तुमने। होगा होगा होगा। दम लगा मोंटू, दम लगा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खींचो। मुझे नहीं, इसके पैर को खींचो। मोंटू, मैंने कहा था ना कि मैं मोटे मोटों को, अरे अच्छे अच्छों को, हाँ वही सीधा कर दूंगी। हो गया ना तू भी सीधा? तो चैलेंज के मुताबिक मोंटू बॉस की पिटाई होगी। बॉस आज तक मैं विद्या से अकल में ही हारता था, और आज तो ताकत में भी हार गया। वो हमेशा जीतने वाले साइड में क्यों रहते और मैं हारने वाले साइड पे? रोहित, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनकी जगह पर पहुंचूं और वो मेरी जगह पर पहुंच जाए?
हाँ, मेरी जगह कभी वो मार खा ले और उसके जगह पे लड्डू। मोटू बॉस, ऐसा हो सकता है? कैसे? पहले मेरे हाथ पाँव दबाओ। अरे ये वाला पैर दबा, दबा आराम से, ठीक से। मोटू बॉस थोड़ा ठीक से दबाओ। दबा। मोटू बॉस क्या करता है? गला दबाता है। बहुत कर लिया मसाज, अब चुपचाप सब बता दे। चल। बताता है। तो हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जिसका नाम है अपलम बदलम यंत्र। ये यंत्र से ऐसा हो सकता है कि नील सलोनी का आइसक्रीम और टिफिन मोंटू बॉस तुम खाओ और तुम्हारा हिस्से का जूता और गुस्सा नील सलोनी खाए। उनका जीत का माला मोंटू बॉस के गले में पड़े और तुम्हारी हार का हार उनके गले में पड़े। कैसा लगा? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मार रहा है। क्या बॉस, एक तो इतना बढ़िया आइडिया दिया और ऊपर से आप मुझे मार रहा है। तो क्या बेवकूफ, ये यंत्र तेरे पास पहले था तो तू पहले क्यों नहीं लाया? जा जल्दी जाकर ला। लेके आता है, लेके आता है। लेके क्यों आने का? हाँ? वो तो मेरे पास है। जाओ। मोंटू बॉस, ये देखो। अपलम बदलम यंत्र। इसे पहनने वाला इसमें से निकलने वाला रेस का मदद से किसी भी दूसरे की जगह ले सकता है और उसे अपनी जगह ला सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे चिट्टू, वो क्या है ना, मोंटू बॉस का अक्ल में ना थोड़ा हाथ टाइट है। तुझे प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा, थोड़ा कुछ करके बता। हाँ हाँ ठीक है। रोहित, दूर हो जाओ यहाँ से। मतलब यहाँ से दूर जाके खड़ा हो जाओ। हाँ। मोंटू बॉस, अब मुझे उठाओ। चला, मैं नहीं उठाऊंगा। जाओ। उठा रहा हूँ। 1 2 3 चल, बोल। मैं भी ना बैल मुझे मार वाले काम करता। अब हाथी को साथी बनना तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। क्या बोला? कुछ नहीं। दिखाते बताते। हाँ, ये देखो। तू इधर? मोंटू बॉस, ये देखो। देखा इसका कमाल। हाँ यार चिट्टू, ये तो बड़ी कमाल की घड़ी है, पर इसको मैं नील और सलोनी पर यूज कैसे करूंगा? अरे बाबा, ये सब मुझे ही समझाना पड़ेगा। हाँ। शाबाश शातिर परी, शाबाश। महाविनाशिनी खुश हूं। बहुत अच्छा किया कि तुमने बल्लू के सुरक्षा कवच को तोड़ने का मंत्र जान लिया। शातिर परी के शातिर चालों से कोई बच नहीं पाया है महाविनाश। रानी परी भी फंस गई इसमें। बहुत अच्छे। अब जाओ शातिर परी, जाकर बल्लू पर आक्रमण करो ताकि बुराई के सबसे बड़े दुश्मन बालवीर का अंत हो जाए। ठहरी महाविनाशनी, सिर्फ मंत्र का जानना हमारे लिए काफी नहीं। अगर इस सुरक्षा कवच को हटाना है तो बल्लू को खुद ये मंत्र इस्याम सभाम सुरभम कवचम मंत्र बोलना पड़ेगा, और बल्लू से ये बुलवाना आसान नहीं होगा महाविनाश। लेकिन आसान खेल खेलती कहाँ है महाविनाशी। बल्लू से मंत्र बुलवाने के लिए मेरे बुराई के पिटारे में एक बहुत ही बढ़िया चाल है। वो चाल जो तुम कल सुबह जाकर बल्लू के विद्यालय में चलोगी। बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी चाल चलने से पहले रानी परी को यह पता ना चल पाए
कि तुम मंत्र जानती हो। नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने जिस निंद्राणु रस से बाल परी को डंक मारा है वो एक दिन से पहले नहीं उठेगी नींद से। जब तक बाल परी जागकर रानी परी को बताएगी तब तक तुम बालवीर पर वार करके उसे कैद कर चुकी होंगी, और उसके बाद मैं उसे सबसे खतरनाक और खौफनाक गिलबिल पर्वत भेजूंगी। गिलबिल पर्वत? वो गिलबिल पर्वत जो चारों तरफ से गहरी खाइयों और पर्वतों से घिरा है, जहां हर एक कदम पर खतरा है। लेकिन अगर परियां पहुंच गई वहां पर बालवीर को बचाने के लिए तो? वही तो गिलबिल पर्वत की खास बात है शातिर परी, कि बालवीर को बचाने के लिए परियां वहां प्रवेश कर ही नहीं सकती। फिर तो हम बड़ी आसानी से बालवीर का अंत कर सकते हैं महाविनाशिनी। महाविनाशिनी एक कदम पर दो चाल चलती है शातिर परी। पहले मैं बालवीर को कैद करूंगी, उसके बाद एक एक करके परियों की दी हुई सारी शक्तियां छीन लूंगी। लेकिन इससे क्या होगा? इससे एक एक करके हम परियों की शक्तियां छीनेंगे, क्योंकि बालवीर में सारी परियों की शक्तियां हैं और सारी परियां आपस में जुड़ी हुई है। अब महाविनाशिनी एक तीर से बालवीर और परियां दोनों को समाप्त करेगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।